अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप यू विल बी फाइन। हम अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था बायोलॉजी और उनकी फील्ड्स और उनकी सब फील्ड और उसमें से कुछ सब फील्ड्स उनकी रह गई थी जो हम अपने आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी। हमने यहाँ तक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तक पढ़ा था। आगे है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? एम्ब्रियोलॉजी वर्ड निकला है एम्ब्रियो से। एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो होता है स्पर्म और एग के फ्यूज़ होने से स्पर्म और एग के फ्यूज़ होने से जाइगोट बनता है। फिर जाइगोट की फर्टिलाइजेशन होती है, उसके बाद एक एम्ब्रियो बनता है, एक इंडिविजुअल बन जाता है। तो आइए देखते हैं एम्ब्रियोलॉजी is the study of the process of development. एम्ब्रियोलॉजी क्या है? एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग से जो एक ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट है उसका जो प्रोसेस है उसका एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन हुई, उससे एक जाइगोट बना, फिर उसकी फर्टिलाइजेशन हुई, फिर उसे एक एम्ब्रियो बना, एक इंडिविजुअल बन गया। इन दिस ब्रांच साइंटिस्ट स्टडी करते हैं टिश्यू को। इस ब्रांच में साइंटिस्ट स्टडी करते हैं टिश्यू को, ऑर्गन फॉर्मेशन को, आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट्स, जो बर्थ के वक्त जो डिफेक्ट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, डेवलप मेडिकल ट्रीटमेंट्स, और उसके लिए क्या मेडिकल ट्रीटमेंट्स को डेवलप किया जाए, ये एम्ब्रियोलॉजी में होता है। नेक्स्ट हमारे पास जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स निकला है जीन से। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जेनेटिक्स बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है दैट डील्स विद स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफर हो जाना फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में। वेल देन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बच्चों में ट्रांसफर हो जाना, इसको जेनेटिक्स कहते हैं। इन जेनेटिक्स साइंटिस्ट्स आल्सो स्टडी द कॉजेज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक्स में साइंटिस्ट स्टडी करते हैं जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होती हैं, जो विरासती बीमारियां होती हैं, उनकी क्या वजूहात है उसको स्टडी करते हैं। एंड डेवलप बेटर वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, और बेटर वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स डेवलप करने की कोशिश करते हैं। आगे हमारे पास प्लेंटोलॉजी। प्लेंटोलॉजी क्या है? प्लेंटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जिसमें हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। फॉसिल एक्चुअली क्या है? फॉसिल्स बेसिकली डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है। फॉसिल्स जो प्लांट्स और एनिमल्स के बकियात होते हैं जो रॉक्स में प्रिजर्व हो जाते हैं और मिलियन ईयर्स एगो के बाद वो फॉसिल्स बन जाते हैं। द एग्जामिनेशन ऑफ फोसल्स के एग्जामिनेशन ही हेल्प करती है साइंटिस्ट को ये जानने में कि उस ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है। टू नो द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये जानने की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, वो ऑर्गेनिज्म कैसा था, उसकी कैसा स्ट्रक्चर था, उसका क्या फंक्शन था, वो कैसा जानदार था, ये सब जानने के लिए फोसल्स ही हेल्प करते हैं हमको। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर फोसल्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ जायंट रेप्टाइल्स दैट roamed the earth millions of years ago. मिलियन ईयर्स एगो ही डायनासोर्स के फॉसिल्स की एविडेंस मतलब सबूत मिला कि जायंट रेप्टाइल्स हुआ करते थे। यहाँ जो साइड्स पे दिया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के एतबार से ये फॉसिल्स की डेफिनेशन बन सकती है। फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वर प्रिजर्व्ड इन रॉक्स एंड अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ, फॉसिल्स जो होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स के बकियात होते हैं जो प्रिजर्व हो जाते हैं रॉक में एंड अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। The oldest fossils is a cyanobacteria। जो सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल है वो cyanobacteria है, एस्टिमेटेड टू बी 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। जो कितनी है? 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है ये ऊपर हम छोड़ गए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से। द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स ओवर 30 ट्रिलियन सेल्स। हमारी ह्यूमन बॉडी 30 ट्रिलियन सेल से मिलकर बनी होती है। वेरियस टाइप ऑफ सेल्स जैसे यूनिक स्ट्रक्चर, हर सेल यूनिक स्ट्रक्चर रखता है। 30 ट्रिलियन सेल्स ये बहुत बड़ी अमाउंट है। 1 ट्रिलियन सेल्स कितना होता है? 1 ट्रिलियन सेल्स होता है 1000 बिलियन के बराबर है। 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 1000 बिलियन सेल्स। हमारी ह्यूमन बॉडी 30 ट्रिलियन सेल्स से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास टैक्सोनॉमी। Taxonomy is the branch of biology that deals with the classification of the organisms into groups on the basis of similarities and differences. Taxonomy biology की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम organisms
को ग्रुप में डिवाइड करते हैं उनकी सिमिलरिटीज़ और उनके डिफरेंसेस की बेसिस पर। देखिए कि उनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस, और उनकी बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन हेल्प करती है टू ऑर्गेनाइज, जानने के लिए, अंडरस्टैंड, समझने के लिए, द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ की डाइवर्सिटी को, लाइफ की इकसाम को, आइडेंटिफाई न्यू स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड स्टडी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और स्टडी करने के लिए एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, उनकी एवोल्यूशन कैसे, उनकी में क्या क्या चेंजेस आई, ये सब हम टेक्सोनॉमी में देखते हैं। आगे है हमारे पास इकोलॉजी। इकोलॉजी बेसिकली क्या है? इकोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है। Ecology is the branch of biology that deals with the relationship between organisms and their environment. Ecology ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है। Ecology helps to conserve biodiversity and address environmental problems. Ecology हेल्प करती है बायोडिवर्सिटी को कंजर्व करने में और एड्रेस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की, क्या इन्वायरमेंट के दरमियान प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंट में क्या प्रॉब्लम है, उसका एक ऑर्गेनिज्म पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सब हम इकोलॉजी में देखते हैं। द फूड चेन, फॉर इंस्टेंस का मतलब है फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर फूड चेन इलस्ट्रेट्स द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। फूड चेन अब क्या है? फूड चेन ये है कि एक जैसे हर ऑर्गेनिज्म कम्पीट करता है, एक ऑर्गेनिज्म कम्पीट करता है अपनी खुराक के लिए, अपनी एनर्जी के लिए, अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए, वैसे ही जानदार भी कम्पीट करते हैं, एनिमल्स भी कम्पीट करते हैं। कम्पीट करना क्या है? जैसे एपिक जानदार है, जैसे ग्रास है, उसको चूंटी खाते हैं तो चूंटी को भी आगे कोई खाता होगा, ये होगा फूड चेन। जैसे एक स्नैक है, वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ को खाते हैं तो स्नैक को आगे ईगल खाता है, ये है फूड चेन। ये एक जानदार का दूसरे खाना और दूसरे को तीसरे खाना, ये है फूड चेन। नेक्स्ट है हमारे पास मैराइन बायोलॉजी। मैराइन बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशंस। जो ओशन में, समंदरों में अभयात रहती है उसको मैराइन बायोलॉजी कहते हैं। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ओशन बायोडिवर्सिटी। इसमें हम समझते हैं, ये हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड, समझने में, ओशन बायोडिवर्सिटी, जो ओशन में, जो समंदरों में अभयात रहती हैं। बायो क्या मतलब है? बायो मीन लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन इकसाम, वैरायटी, काइंड। डिस्कवर न्यू स्पीशीज़ को डिस्कवर करती हैं। एंड एड्रेस मैराइन कंजर्वेशन इशू, जिस समंदर में जो कंजर्वेशन इशू होते हैं उसको समझने में। फॉर एग्जाम्पल कोरल रीफ सपोर्ट अ वाइड वेराइटी ऑफ मैराइन लाइफ। फॉर एग्जाम्पल जो कोरल रीफ होते हैं सपोर्ट करते हैं वाइड वेराइटी ऑफ मैराइन लाइफ को। कोरल रीफ्स क्या है? कोरल रीफ्स बेसिकली होता है कैल्शियम कार्बोनेट की डिपोजिशन की वजह से कोरल रीफ होता है। नेक्स्ट हमारे पास पैथोलॉजी। पैथोलॉजी बेसिकली निकला है लव्स पैथोजन से। पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिजीज़। पैथोलॉजी में हम डिजीज़ को स्टडी करते हैं, देयर काजेज, उनकी वजूहत और एंड इफेक्ट्स, और उसकी क्या इम्पैक्ट है। पैथोलॉजी हेल्प्स इन डिजीज़ डायग्नोसिस। पैथोलॉजी हेल्प करती है डिजीज़ डायग्नोसिस में, बीमारी की तशखीस में, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, उसकी क्या प्रिवेंशन है, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, ये सब हम पैथोलॉजी में जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैथोलॉजिस्ट होते हैं जो स्टडी करते हैं हाउ द अनकंट्रोल्ड डिवीजन। पैथोलॉजी स्टडी करते हैं कि इनकी ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन को कैसे रोका जाए। एंड सेपरेट ऑफ सेल्स कॉजेज कैंसर, और जब सेल्स की बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं जो कैंसर काज करते हैं, उनको कैसे रोका जाए, उनकी अनकंट्रोल्ड डिवीजन को कैसे रोका जाए, वो क्यों डिवीजन हो रही है, और उनको पे कैसे काबू पाया जाए, यहाँ पैथोलॉजी में देखते हैं। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या है? इम्यूनोलॉजी लव्स इम्यून से निकला है। इम्यून क्या है? इम्यून है हमारा इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कैसा है, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त कितनी, हमारे बॉडी के अंदर कितनी कैपेसिटी है, हमारा इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या वो इन्फेक्शंस, बैक्टीरिया, जर्म्स के खिलाफ लड़ सकते हैं, ये सब है इम्यून सिस्टम। इम्यूनोलॉजी इज द ब्रांच इन विच वी स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड देयर रोल अगेंस्ट डिजीज़, और उसका क्या रोल है डिजीज़ के खिलाफ। कि इम्यूनोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इम्यून सिस्टम स्टडी करते हैं, कंपोनेंट्स, इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं, एंड दे रोल अगेंस्ट डिजीज़, उसका क्या रोल है डिजीज़ के खिलाफ। इम्यूनोलॉजिस्ट स्टडी टू डिवेलप वैक्सीन। इम्यूनोलॉजिस्ट हैं जो स्टडी करते हैं टू डिवेलप वैक्सीन, डिवेलप करने में, एंड ट्रीट ऑटो इम्यून डिजीज़, और ट्रीट करने के लिए ऑटो इम्यून डिजीज़ को। ये अब ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या है, ये मैं अभी आप इसको समझाती हूँ। एंड इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्सेस टू इन्फेक्शंस, और ये इम्प्रूव कैसे किया जाए इम्यून रिस्पॉन्सेस को टू इन्फेक्शंस के खिलाफ।
अब ये ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज़ बेसिकली ये है कि जैसे ये मैंने मिसाल के तौर पर बनाई है, ये हमारी है बॉडी, ये छोटे-छोटे सेल्स हैं ना, ये हमारे इम्यून सेल्स हैं। ये मिसाल के तौर पे मैंने स्टमक बनाया है। जैसे ही कोई जर्म्स आता है, बैक्टीरिया आता है, कुछ आता है, वो हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट करता है, हमारी बॉडी को इंजेक्ट करते हैं हमारी बॉडी पर। हमारे इम्यून सेल्स को चाहिए कि वो उन बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ें और उनको किल करें। लेकिन ऑटो इम्यून में क्या होता है? ऑटो इम्यून में ये होता है कि हमारे इम्यून सेल्स हमारे अपने ही सेल्स को किल करना शुरू कर देते हैं। ये स्टमक को किल करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? ये इनकी इसकी डेथ हो जाएगी। ऑटो इम्यून में ये होता है कि ऑटो इम्यून जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं वो हमारे अपनी ही बॉडी को इफ़ेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ में ये होता है, ऑटो एक लफ्ज़ से निकला है सेल्फ से, क्योंकि ऑटो का मीनिंग होता है सेल्फ, अपने ही सेल्स को किल करना। ऑटो इम्यून डिजीज़ बेसिकली ये होता है। इसलिए इम्यूनोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं वैक्सीन डेवलप करने में। जैसे अभी हम कोविड-19 से गुजरे हैं तो उसमें क्या हुआ था कि वैक्सीन शुरू हो गई थी कि अगर जिसको कोविड-19 है या नहीं है तो वो पहले से ही वैक्सीन लगवाना शुरू कर दे, ताकि कोई भी जर्म्स अगर आए तो हमारी बॉडी पहले से तैयार हो, हमारी बॉडी में पहले से ही एंटीबॉडी तैयार हो जाए, ताकि वो कोई भी अगर एंटीजन है तो उसको पहले से ही किल कर दें। तो ये है इसका कंसेप्ट। आगे हमारे पास फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी इज़ द ब्रांच इन विच वी स्टडी ड्रग्स, जिसमें हम ड्रग्स को स्टडी करते हैं एंड द इफ़ेक्ट, और उसके इफ़ेक्ट को ऑन द बॉडी, कि उसका क्या इफ़ेक्ट है बॉडी पे। दिस हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू ड्रग्स, ये हेल्प करती है न्यू ड्रग्स को डेवलपमेंट करने में। फॉर एग्जांपल न्यू एंटीबायोटिक्स आर डेवलप, न्यू एंटीबायोटिक्स डेवलप करती हैं ताकि वो जो बैक्टीरिया को किल कर सकें। किस लिए यूज़ हो? ताकि डेट आर यूज टू किल बैक्टीरिया, ताकि वह बैक्टीरिया को किल करें एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करें, हमारे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको ट्रीट कर सकें। ये है फार्माकोलॉजी। यहाँ तक काफ़ी, ये नेक्स्ट इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक हमारा ब्रांचेस वाला लेक्चर कंप्लीट हो गया है। हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। मेरे मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।